हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली शानदार वाली पढ़ाई, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के हमारे विद्यार्थी जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आप उस पर विजिट करके उसको सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स की अगर आपको जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया वाले सेशन में, जिसमें बेटा अपन कंटिन्यू करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 to 10। जी हां, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। कौन से चैप्टर की भाई? चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स, क्लास 12 का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले बेटा, क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 से लेकर 5 यानी कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 6 यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, 7th यानी कि इंटीग्रल्स, 8th यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जिसमें एरिया ग्राफ वाला सिस्टम है, वो मैं आगे आपको कराऊंगा इसी के बाद। और फिर अपना लास्ट में आता है 9th चैप्टर यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, इनसे तुम्हारा आधा पेपर, मतलब ये समझ लो 40% पेपर आने वाला है। ठीक है, चलो आज का बढ़िया वाला सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख जरूर लेना, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो भैया लॉस तुम्हारा है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है भाई 5x अपॉन, करना क्या है आपको पता होना चाहिए सर, इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 दिया हुआ है। ध्यान से सुनो, हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। 5x ठीक है सर, अपॉन, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब सुनते जाना मेरी हर एक बात को ध्यान से। इस प्रश्न में थोड़ा सा लगने वाला है टाइम, क्योंकि ये प्रश्न अजीब है, थोड़ा अजीब है, थोड़ा जबकि इसके जैसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, सबसे पहली बात, नीचे x की हाईएस्ट पावर क्या चलेगी? x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स क्यूब। सर एक्स क्यूब है, ठीक है ना। अगर आप पॉलिनोमियल को एक्सपेंड कर दोगे नीचे तो एक्स क्यूब बैठ रहा है और ऊपर x है, तो अच्छा फंक्शन है, इसको हम अच्छा फंक्शन बोलेंगे कि सर ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्यूबिक, ऐसे फंक्शन को हम अच्छा फंक्शन कहते हैं। अब सबसे पहली बात समझो कि x की जो हाईएस्ट पावर आई, आप कह सकते हो मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब आएगा, तो इसका मतलब x के 3 फैक्टर्स होंगे। सही बात है। अब मैं तुमसे कहूं यार बच्चा ध्यान से सुनो, x प्लस 1 से हम एक फैक्टर निकाल लेंगे। अगर हमने इसको इक्वल टू 0 रखा तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -1। और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 से फैक्टर निकालना चाहें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से, तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 9 से रियल फैक्टर्स नहीं आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रख के देखो मन में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -9, रियल वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि सर जी इसकी मदद से तो हम x की एक वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू -1। इससे तो हम एक रियल वैल्यू निकाल सकते हैं x की, लेकिन इसकी मदद से हम रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ध्यान से सुन लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 दो चीजों को खा गया, ये 2x को खा गया। अब ध्यान से सुनना जी सर, अपन करने क्या वाले हैं? अपन एक बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं, और वो क्या है? वो ये है कि सर जी अपन इस फंक्शन को, जो हमें फंक्शन दिया गया है ना 5x अपॉन दिस, इस फंक्शन को अपन थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। 5x अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब x की पावर 3 है, ये तो बात क्लियर है। हाँ सर, भैया टॉपिक का नाम बता देता हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इस टॉपिक से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और इसकी शुरुआत कैसे होती है आपको पता होगा सर, a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि बेटा a अपॉन समथिंग, b अपॉन समथिंग एंड c अपॉन समथिंग, 3 क्यों लिए सर? 3 इसलिए लिए क्योंकि भैया x इंटू एक्स स्क्वायर इज गिविंग यू एक्स क्यूब। क्यूब का मतलब है भाई 3 पोर्शंस में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। a b c तो आएगा ही आएगा, लेकिन 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 बात ऐसी है बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, बात ऐसी है कि ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं हो रहा। अगर ये ऐसा होता, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर -9 होता,
अगर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसको लिख देते बेटा एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट, ठीक है सर, और इसको लिख देते हैं एक्स माइनस 3 दूसरा ब्रैकेट, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1 ऑलरेडी यहां लिखा होता। तो ये पूरा का पूरा तीन अलग अलग कह सकते हैं हम, अलग अलग बिल्कुल अलग अलग फैक्टर्स आ जाते। फिर अपन क्या करते, एक्स प्लस 1 यहां रख देते, एक्स प्लस 3 यहां रख देते, एक्स माइनस 3 यहां रख देते अगर ये माइनस होता तो, पर ये माइनस नहीं है और माइनस नहीं है, इसको हम फर्दर तोड़ भी नहीं सकते। जैसे इसको हमने फर्दर तोड़ दिया ना दो ब्रैकेट्स में, इसको नहीं तोड़ पाएंगे हम। तो अब ये जब फर्दर टूटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे सर जी, हम एक काम करेंगे क्या, अब ये जब फर्दर टूटेगा नहीं तो बी और सी भी एक साथ हो जाएंगे, फिर मिल के सामना करेंगे। मिल के मतलब बताता हूं, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, मिल के सामना मतलब सर बी एक्स प्लस सी ये आएगा ऊपर, और ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं आपको पता है। बी एक्स प्लस सी अब मिल गए, ये दोनों एक बन गए और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 को टैकल करेंगे, है ना, और ए के नीचे बेटा एक्स प्लस 1 रहेगा, एक्स प्लस 1। समझ में आ गई बात? यस सर, आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, डन। चलो भाई, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अगर ये तुम समझ गए तो खेल खत्म, अगर ये वाला पार्ट तुम समझ गए तो खेल खत्म, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 9 दो हिस्सों में टूट ही नहीं रहा। जब वो दो हिस्सों में नहीं टूट रहा तो बी और सी क्यों टूट जाए? बी और सी कहेगा भैया हम भी एक साथ लेकर रह के तुम्हारा सामना करेंगे, इसलिए बी एक्स प्लस सी एक साथ हो गए, एक्स आ जाता बस, बी प्लस सी नहीं, बी एक्स प्लस सी आएगा। डन। चलो भैया फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, इसको ऐसे ही लिखेंगे 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है सर। वहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, आपको पता ही है बेटा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। दिस इज मैच्ड विद दिस, ए इंटू दिस, ठीक है सर, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला पार्ट इससे मैच कर जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट इससे मैच करा, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, एक्स प्लस 1 जाएगा, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब यहां आप देखो डिनोमिनेटर दोनों के मैच होगा, कैंसिल होगा, जो बचा बेटा उसको इक्वेशन बना लेंगे। 5x इज इक्वल टू वी हैव a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस 1, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। सर जी ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करा जा सकता है सर, इक्वेशन 1 की मदद से ए बी और सी की वैल्यू आएगी, और जब ए बी सी की वैल्यू आएगी तो हम पार्ट्स बना देंगे और पार्ट्स को फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये मतलब होता है। तो कैसे आएगी? इजी है यार, बिल्कुल इजी है। ये वाले जो पार्ट्स है ना अपॉन में, हाँ सर ये मदद करेंगे। देखो सबसे पहले तुम x प्लस 1 को दो, x प्लस 1 को देखा तुमने, x प्लस 1 को मन में इक्वल टू 0 रखो, मन में। चलो ये मन है मेरा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू क्या आई -1। बेटा ये -1 उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे बेटा पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 तुमने रख दिया, ठीक है सर। डन, बिल्कुल डन सर। सॉल्व करते हैं, 5 इंटू -1 माइनस का 5, ठीक है सर। देखना -1 इंटू 1 इधर भी तो रखेंगे, -1 प्लस 1 0, 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0, ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट खत्म, ये 0 हो गया, ठीक है। डन सर। -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 10, तो 10 a आ गया सर, 10 इंटू a आ गया। 10 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, a की वैल्यू आएगी -5/10 यानी -1/2। क्या आएगा बेटा, a की वैल्यू -1/2 आ गया। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई। अब b और c की वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी निकलेगी, टेंशन नहीं लो। देखो b और c भी आएंगे, अभी रुक जाओ बेटा। अब हमने जैसे x प्लस 1 की मदद ली थी, इसको इक्वल टू 0 रख के x की एक वैल्यू लाए, -1 उसको रखा। अब इसकी मदद लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 9 से आप x की कोई वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे जो रियल हो। एक्स स्क्वायर प्लस 9 से अगर आपने मन में रखा एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मन में रखा इक्वल टू 0, 9 उधर गया सर, माइनस का 9 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9। एक्स स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपको कोई एक्स की ऐसी वैल्यू दे ही नहीं सकता जो आप यहां रखो और बी और सी की वैल्यू निकाल लो। क्या करें सर फिर, अब क्या करें सर? तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास एक्स की वैल्यू इससे आ गई, बस ठीक है, इससे आ ही नहीं रही, तो अब आप मन से रखोगे एक्स की वैल्यू, 0 रख लो, -1 रख लो, +1 रख लो, 2 रख लो, अब आपकी मर्जी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर एक काम करते हैं, अब अपन रखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0, है ना, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, है ना, x की वैल्यू अब अपन 0 रखते हैं, ठीक है। चलो रख के देखते हैं सर। 5 × 0 0 सर जी, ठीक है सर। 0 का स्क्वायर 0, a × 9 तो सर 9a हो गया, ठीक है, 9a हो गया, ठीक है सर, प्लस सर b × 0 0 0, यहां क्या बचेगा, यहां c बचेगा, यहां 1 बचेगा, c × 1 इज c, ठीक है सर, 0 रख रहे हैं ना अपन। अब 9 × a तो हमें पता है सर -1/2 है, तो यहां रख दो बेटा, तो यहां क्या आएगा, 9 × a की जगह -1/2 प्लस c, -9/2 वहां जाएगा, c की वैल्यू प्लस का 9/2 आ गया, c की वैल्यू क्या आ गया, +9/2। लो भैया c की वैल्यू आ गई। अब क्या करें सर, चलो a आ गया, c आ गया, b कैसे आए? आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। या तो तुम एक काम कर सकते हो, जैसे तुमने x की वैल्यू 0 रख दी, अब तुम x की वैल्यू देखो -1, अब तुम x की वैल्यू 1 रख दो, तुम्हारी मर्जी है। जब हमारे पास कोई x की वैल्यू आ ही नहीं रही तो हम क्या करेंगे सर, अपनी मर्जी से रखेंगे। तो अब अपन लिखते हैं बेटा पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 रख के देखते हैं, ठीक है। 5 × 1 5 इक्वल टू, ठीक है सर, 1 का स्क्वायर 1 और +9 तो 10a, क्या है सर, 10 × a, ठीक है सर, ठीक है, प्लस b × 1 b प्लस c, ठीक है सर, ब्रैकेट में आया b प्लस c, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, 1 + 1 2 सर, यहां 2 आ गया, ठीक है। a और c की वैल्यू हमें पता है, यहां रखो भैया 5, ठीक है, इज इक्वल टू 10 × a की जगह आएगा बेटा अपना -1/2, ठीक है सर, -1/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस b वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है सर। b की जगह एक काम करो, 2b लिख दो, 2b + 2c, है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2b + 2c। अब c की वैल्यू है 9/2, तो सर हम c की जगह यहां 9/2 लिख देंगे, इंटू 9/2, 2 से 2 कट हो गया, ठीक है सर, इससे ये कट हो गया 5 टाइम्स, ठीक है, ये आया 5 इज इक्वल टू 5 1 × 5, वो भी माइनस का 5, ठीक है सर, प्लस 2b, ठीक है सर, और प्लस का सर ये क्या आएगा, प्लस का ये आएगा बेटा 9, ठीक है सर, 9 आया। 5 को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा 10, 9 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2b, बेटा 1 इज इक्वल टू 2b, b क्या आया दोस्त, b आया 1/2, b क्या आया दोस्त, b आया 1/2। देखो ये b की वैल्यू आ गई। तो सर a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या आई बच्चा, a की वैल्यू आई सर -1/2, ठीक है। b की वैल्यू क्या आई बच्चा, b की वैल्यू आई प्लस का 1/2, ठीक है। c की वैल्यू क्या आई बेटा, c की वैल्यू आई 9/2। जल्दी से देख लो बेटा, वी आर डन विद एबीसी। अभी आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का 50% हिस्सा हुआ है बेटा। ये अपन जो पार्ट से करे ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें बेटा एबीसी की वैल्यू जब आ जाती है, एबीसीडी जो भी है, ए बी सी जो भी है, उसकी जब वैल्यू आ जाए ना तो ये पूरा खराब हो जाता, फिर इसका कोई यूज नहीं होता ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं, यहां से इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, ठीक है सर, इसको भी हटा दिया, ठीक है। आई एम रिमूविंग दिस ऑल, ये पूरा खराब हो जाता है। तो अपन को एबीसी रखना कहां है, ये एबीसी इसमें रखना है बेटा अपन को वैल्यू, ठीक है। तो अपन ने क्या रखा सर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -1/2, तो इसकी जगह लिखते हैं -1/2 अपॉन x + 1, ठीक है सर जी, प्लस bx + c, b की जगह रखता हूं 1/2, ठीक है, 1/2x, c की जगह 9/2 प्लस 9/2, ठीक है सर, अपॉन है बेटा x² + 9, ठीक है, x² + 9। अब एक काम करो, क्या सर, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं अपन। कैसे ब्रेक कर सकते हैं अभी बताता हूं। देखो जैसे ये -1/2 है तो इसको ऐसे लिख दो, -1/2 है ना, ब्रैकेट x + 1, ठीक है, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। फिर ध्यान से सुनना जी सर, प्लस 1/2x अपॉन x² + 9, ये मैंने अलग कर दिया, 1/2x अपॉन x² + 9, फिर 9/2, फिर प्लस करके मैं लिखूंगा बेटा 9/2 अपॉन x² + 9, मैंने सेपरेट कर दिया ताकि चीजें और ज्यादा अच्छी और पार्ट्स में दिखने लगे, ठीक है।
1/2 को भी नीचे ले आओ, 9/2 को भी नीचे ले आओ, तो इसके जैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा सर माइनस का 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक है सर, प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अभी अपन इसी को अच्छा कर रहे हैं, 1/2 साइड में आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, डन। 1x है, सॉरी 1x है, 1 नहीं है ये, 1x है, ठीक है, 1x है, ठीक है, x/2, ठीक है, प्लस 9/2, ठीक है सर, 9/2 x स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में, ठीक है, ये अपना आधा कंप्लीट हो गया। सो वी कैन राइट 5x/x प्लस 1 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9 एज दिस। इसको अपन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने से अच्छा है हम इसका इंटीग्रेशन करें। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब अपन यहां पर लिखते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग 5x अपॉन दिस, ठीक है, 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 dx इज इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इंटीग्रेटिंग दिस, इसको इंटीग्रेट करने से अच्छा हम इसको इंटीग्रेट करें, इन तीनों को इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, ठीक है सर। इंटीग्रेटिंग -1/2, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस 1 सर dx, है ना, dx अलग अलग करेंगे सर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर dx लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, ठीक है सर। x/2, ठीक है, x/2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, dx। डन है? हाँ सर डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन है। नेक्स्ट फिर प्लस लगाएंगे सर, फिर प्लस लगाया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, 9/2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9 dx, ठीक है, डन है। हाँ सर। तो बेसिकली अपन को इसको ना इंटीग्रेट करके इन टुकड़ों को करना है, पार्ट्स को करना है। और सर अपन क्या करेंगे, अब अपन इनको पार्ट्स बना देंगे सर। ये क्या है, लेट अस से दिस इज I1, है ना, ये पार्ट्स हो गए I1, ठीक है सर। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ I2, ठीक है सर, I2 हो गया, ठीक है। एक सेकेंड रुकना जरा, ये हो गया अपना I2, ठीक है सर। और ये क्या हो गया, तीसरा इज I3। डन? यस सर। ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ये इरेज करना है। शुड आई इरेज दिस? यस सर। चलो भैया इसका इरेज कर देते हैं इसको, ये गया, ये गया, ठीक है। इसको अपन यहां सेट कर देते हैं, ठीक है। अब बढ़िया है, चलो सर अब इनको पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। चलो भैया I1 करते हैं, यहां हेडिंग डाली I1, ठीक है सर, है ना। I1 क्या है सर, इंटीग्रेशन, अब -1/2 को बाहर निकाल लो, -1/2 बाहर निकाल लिया सर। इंटीग्रेशन में क्या आया, 1/x प्लस 1 सर, 1/x प्लस 1 dx। तो यार देखो ऊपर 1 है, सबसे बेस्ट, ऊपर 1 दिख जाए, अपॉन में लीनियर दिख जाए, लीनियर x प्लस 1, तो समझ लो लॉग में आंसर आएगा। क्या आएगा, -1/2 लॉग, क्या आएगा दोस्त, लॉग मॉड x प्लस 1। क्या आएगा, लॉग मॉड x प्लस 1, ठीक है। क्या आएगा बेटा, -1/2 अपनी जगह है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, देखो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट इसने क्या दिया बेटा, 1/x प्लस 1, इंटीग्रेशन में तो लॉग मॉड x प्लस 1। क्या आएगा बेटा, 1/2 माइनस का है लॉग मॉड x प्लस 1, प्लस का C1 लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, आपकी मर्जी, लास्ट में C जरूर लिख देना, ठीक है सर। नेक्स्ट I2 सर, अब I2 लिखते हैं, ठीक है। अब लिखा बेटा अपन ने I2, और सच बताऊं तो I2 में ही टाइम लगने वाला है, I3 भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। I2 में कैसे टाइम लगेगा अभी बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। I2 है अपना बेटा x, इंटीग्रेशन में x/2, ठीक है सर, x/2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9 dx, ठीक है। ये है हमारा I2 बेटा। 2 बाहर चला जाएगा, x तो कांस्टेंट नहीं है, तो 2 बाहर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा सर, ठीक है। इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 9। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अगर ये ऐसा होता, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 9 को मैं लिख देता 3 का स्क्वायर। अगर ये ऐसा होता ना, तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ जाता। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। ये बेटा हमें देता है क्या, 1/a tan इनवर्स x/a, ये आंसर देता हमें,
याद होना चाहिए बेटा फॉर्मूले सारे, याद नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। ये आंसर होता, लेकिन ये तब होता जब ऊपर 1 होता, पर यहां ऊपर 1 नहीं है, ऊपर x है, यहां बन जाएगा 1। ये बिल्कुल ये जो चीज है ना ये यहां बनेगी, I3 में बनेगी, सेम टू सेम, देखना आप, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूं I3 आपको सॉल्व करके इधर ही दिखा देता हूं, ठीक है, उसको छोड़ो थोड़ी देर, I3 देख लो आप, I3 यहां हो ही जाए, ठीक है। तो I3 क्या है बेटा अपने पास, I3 में देखो आप अच्छे से देखो 9/2 है I3 में, 9/2 को बाहर निकाल लेंगे बेटा, तो सर 9/2 को अपन ने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन में क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन में आएगा ऊपर 1 और नीचे x² + 9, 1 अपॉन नीचे आ गया सर x² + 9 dx, है ना, डन सर, बिल्कुल सही। अब इसको क्या करा अपन ने, यहां 9/2 लिख दिया, ठीक है सर, और ये वाला पार्ट इसको ऐसा लिख दिया, इस वाले पार्ट का, रेड वाले पार्ट का आंसर ऐसा आ गया, पीछे सर 9/2 लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी अपन पीछे 9/2 लगा देंगे, है ना, इसमें भी पीछे अपन 9/2 लगा देंगे सर, 9/2। अच्छा इधर ना लगाओ, इधर ना लगाओ, ये तो फॉर्मूला है, इसका आंसर आ जाएगा सर 9/2, ठीक है, इंटू 1/a, आंसर आएगा 1/a, इतने पार्ट का आंसर आएगा 1/a। ए क्या है बेटा, ए देखो ना, a² 3² ए की वैल्यू 3 है, तो 1/a मतलब 1/3, tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x, x तो x की जगह तो x है, a की जगह 3 है, तो x/a मतलब x/3। डन है, हाँ सर डन है, ठीक है। तो इसको अपन ने साइड में कर दिया, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा I3, क्या आ गया दोस्त, I3 इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा बेटा 3/2, ये आएगा 3/2, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x/3, tan इनवर्स x/3। डन है, हाँ सर डन है। तो ये अपना I3 हो गया, है ना, I3 हो गया, इजिली हो रहा था, तो मैंने कहा सबसे पहले इसी को निपटा दें। अब I2 में देखो टाइम क्यों लगेगा मैं बताता हूं यार, यहां पर 1 नहीं बन रहा, मैंने अभी बताया ना, अगर यहां 1 बन रहा होता तो कितनी बढ़िया आराम से आंसर आ जाता है tan इनवर्स में, पर 1 नहीं बन रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसको लेट करो, इसको लेट कर लो सर, इसको लेट कर लेते हैं, क्या सर, इक्वल टू t। अब इसको क्यों लेट करा, इसको लेट करेंगे, लेट करने के बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन से बेटा x कट जाएगा, देखो अभी बताता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डन सर। अब डिफरेंशिएशन से क्या होगा सर, इसके आगे लग जाएगा d/dx, है ना, स्टार्टिंग में d/dx लग गया सर कहां, x² पे प्लस, सर d/dx लग गया कहां, 9 में, d/dx लग गया कहां सर, 9 में, और d/dx लग गया t में, d/dx लग गया सर कहां, t में। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अब d/dx ऑफ x² सर 2x आएगा, और d/dx ऑफ 9 तो एक कांस्टेंट नंबर है यार, 0 आएगा d/dx उसका, ठीक है सर, इज इक्वल टू dt/dx, ठीक है। अब बेटा यहां से dx की वैल्यू निकालो, है ना, यही प्रोसेस होता है भैया, प्रक्रिया यही है पूरी। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/2x, dt/2x, कोई नई बात तो नहीं है ना, dx यहां 2x वहां, तो dx की वैल्यू आ गई dt/2x, कोई दिक्कत नो सर। अब मेरी बात सुनो, क्या सर, अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, 1/2 एज इट इज, ठीक है सर, इंटीग्रेशन का साइन या सिंबल एज इट इज, ठीक है सर, x की जगह x एज इट इज, ठीक है सर, अपॉन बेटा नीचे मैं पूरा t मान चुका हूं, ठीक है सर, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये t हो गया सर। ये dx की वैल्यू बदलने का वक्त आ गया है, dx की वैल्यू आएगी बेटा dt/2x, dt/2x, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। भाई यहां पर सबसे पहले x को कैंसिल कर दो, देखा मैंने कहा था ना कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उस पे फोकस करते हैं सर। क्या बचा हमारे पास बचा बेटा 1/2 बाहर, ठीक है सर, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, नीचे t है और 2 है, तो यहां बेसिकली आएगा 1/2t, 1/2t और dt, इसमें से 1/2 भाई पीछे आ जाएगा क्योंकि भैया वो तो कोएफिशिएंट है, तो 1/2 जो बाहर लिखा है वो तो लिखा ही है, 1/2 भी आ गया बाहर, तो क्या बचा सर, इंटीग्रेट 1/t dt, समझे क्या, हाँ सर। तो 1/2 यानी 1/4, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब यार इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या होगा भाई, इतना पार्ट, अगर इतने पार्ट की मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t एक लीनियर है भैया, log t लिख दो, log mod t, है ना, तो ये आएगा सर 1/4 log mod t, प्लस का c लिख देना, तुम्हारी इच्छा है, यहां प्लस का c2 लिख दो, लो भैया प्लस का c2 लिख दिया सर। अच्छा ब्रैकेट में आएगा, और है ना ब्रैकेट में आएगा भैया, यहां पर भी मैंने क्या प्लस का c लिखा कि नहीं लिखा,
हाँ देखो माइनस का 1/2 है। हाँ सर, इतने पार्ट का जब अपन ने इंटीग्रेशन किया तो ये अपन को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ताकि C2 भी बेटा हम दिखा सकें कि C1 भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार बेटा 1/2 बाहर है, सॉरी 1/4 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन आया ना तो अपन को यहां पर ध्यान से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके हम C2 लिखेंगे। प्लस C2 लिखो, ठीक है सर, प्लस C2 लिखा और बेटा यहां ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ये C2 हो गया, ठीक है। ये I2 की वैल्यू ये हो गई, I1 की वैल्यू ये हो गई, I3 की वैल्यू ये हो गई। आओ अब वक्त है आंसर लाने का, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बन गया था I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बन गया था हमारा क्वेश्चन। अगर आप देखो तो I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 की वैल्यू क्या है सर? I1 की वैल्यू ये है -1/2 लॉग, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखूंगा मैं सीधा, -1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 मॉड क्लोज, ठीक है, ये है सर। और फिर -1/2 इंटू C1, तो क्या आएगा? -1/2 C1, -1/2 C1, ये हो गया बेटा I1 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद प्लस लगा के I2 की वैल्यू, भैया I2 की वैल्यू क्या है सर जी? जल्दी से देखिए, प्लस लगाया, ठीक है सर। I2 की वैल्यू ये बेटा देखो, पूरा सॉल्व करके आए अपन, यहां पहुंचे 1/4 लॉग t की वैल्यू रख दो बेटा, t की वैल्यू आपको ओरिजिनल रखनी पड़ेगी x² + 9, तो ये क्या आ जाएगा सर? 1/4 ब्रैकेट लॉग मॉड x² + 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस C2, और बेटा मॉड लगाने की एज यूजुअल यहां जरूरत नहीं है। 1/4 लॉग सर, 1/4 लॉग मॉड x² + 9, इसमें बेटा अपन प्लस मॉड हटा देंगे, अभी x² + 9 से मॉड हटा देंगे, ठीक है। 1/4 इंटू C2 विल गिव यू प्लस का 1/4 C2। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं बेटा, मूविंग अहेड, और देखते हैं सर आगे का क्या हालचाल है। ये बेटा अपना I3 3/2 tan इनवर्स x/3 है ना, 3/2 tan इनवर्स x/3, ये कंप्लीट है, ये स्टोरी कंप्लीट है। हाँ सर, यहां पर बेटा अपन हाँ प्लस का C3 भी तो लगा दो, प्लस का C3 है ना, यहां C3 भी आएगा, कांस्टेंट 3, अगर नहीं लगाया है तो लगा देते हैं प्लस का C3। डन है सर? हाँ सर डन है, बस खत्म हो गया, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। देखो बस अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ एक काम करना है, ये माइनस का 1/2 C1 प्लस का 1/4 C2 और C3, बेटा इनको ग्रुप करके C लिखना है, बाकी सब नॉर्मली लिख देंगे। आंसर क्या आएगा बेटा दोस्त? -1/2 लॉग मॉड x + 1, ठीक है, प्लस 1/4 लॉग मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर x² या तो पॉजिटिव होगा या 0, ये 0 हुआ तो 0 + 9 9 पॉजिटिव आ रहा, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो मॉड तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। x² + 9 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, फिर आएगा प्लस 3/2 tan इनवर्स 3/2 tan इनवर्स x/3, ठीक है सर, प्लस अब बारी है बेटा अपन को इन सबको लिखने की, ठीक है। प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में सर -1/2 C1, ठीक है, प्लस सर 1/4 C2 और प्लस C3, ठीक है। डन सर, इन सब की जगह क्या लिखेंगे बेटा? C, कॉपी कर देना दोबारा से, और चलो अच्छा मैं कर देता हूं, नहीं तो तुम लोग गुस्सा करोगे। -1/2 लॉग मॉड x + 1, ठीक है सर, प्लस 1/4 लॉग ब्रैकेट x² + 9, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3, ठीक है सर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लस इस पूरे की जगह कैपिटल C, दैट्स आवर आंसर। लिख जरूर देना दैट C = दिस, पूरा ब्रैकेट लिख देना, ठीक है। यहां हमारा कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन, और अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। एक बारी मैं आंसर भी मैच कर लूं। -1/2 लॉग x + 1, ठीक है, 1/4 लॉग x² + 9, ठीक है, 3/2 लॉग इनवर्स, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं सर। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा ये 7th वाला, और अच्छा क्वेश्चन है और मजा आएगा आपको। देखो हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करो sin x अपॉन, ठीक है, sin x अपॉन, ठीक है सर, sin x - a, sin ब्रैकेट x - a ब्रैकेट क्लोज dx, इंटीग्रेशन लगा दिया। हाँ सर, ये हमें फाइंड करना है। सुनो,
ये हमारा प्रश्न है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है सर। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि तुम्हें इसमें खुराफात करनी पड़ेगी। फिर से तुमने कॉपी करा सर, साइन एक्स तुमने कॉपी कर लिया, ठीक है सर। अपॉन में हमने लिखा साइन एक्स माइनस ए। ध्यान से सुनना जी सर, देखो भैया इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, इसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते तुम, इसमें तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। करें तो करें क्या सर? तो इसमें एक काम कर सकते हैं क्या सर? इसमें एक काम किया जा सकता है, हम यहां लेट कर लें, ये नीचे वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट साइन के आगे जो लिखा है ये x माइनस ए, हाँ सर, इसको लेट कर लो यार t के बराबर। x माइनस ए इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हमने ये लिखा d बाई डी एक्स लग जाएगा इसमें तो d बाई डी एक्स किस में सर जी? x में, माइनस d बाई डी एक्स किस में सर जी? a में, d बाई डी एक्स किस में सर जी? t में। ठीक है भैया, लगा दिया है। अब क्या करें? dx बाई डी एक्स कट गया, क्या बचा? 1 सर जी। da देखो a क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है यार, कांस्टेंट का d बाई डी एक्स 0 होता है, छोड़ दो, -0 खत्म करो यार इसको, dt बाई डी एक्स। अब यहां से dx की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो dx यहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या आया सर बच्चा? dx इज इक्वल टू dt। क्या आया? dx इज इक्वल टू dt। डन? यस सर। जब हम लेट करते ना तो यहां भी फ्लो में दिखाना पड़ेगा हमें भैया, तो हमने इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है सर जी, इंटीग्रेशन लगाया, हमने ऊपर साइन x लिखा, ठीक है सर जी, हमने साइन x लिखा अपॉन सर साइन टी, ये तो टी हो गया, हाँ सर ये टी हो गया, साइन टी। अभी ध्यान से सुनना जी सर, एक कंफ्यूजन अभी दूर करूंगा। dx की जगह हम क्या लिखेंगे सर? dx की जगह dt, ठीक है सर। अभी कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? अगर हमने हमारे पूरे इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट कर दिया तो ये x क्या कर रहा है? इसको भी हटा के t में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? अरे बबुआ ये जो पार्ट है इससे करेंगे ना यार, इससे। यहां देखो सुनो, x की वैल्यू निकालनी है तो a वहां जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया a प्लस टी। कितना आसान है। तो x की जगह क्या लिखेंगे दोस्त? x की जगह लिखेंगे ब्रैकेट में a प्लस टी, a प्लस टी। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, है ना, बिल्कुल शानदार क्लियर है सर जी। चलो तो ये हो गया a प्लस टी। डन? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या सर? अब मैं इसको अलग से सॉल्व करूंगा थोड़ा सा। इतना पार्ट मैं क्या करूंगा, इतने पार्ट को मैं अलग से यहां साइड में उतार के कॉपी करके सॉल्व करना शुरू करता हूं, ठीक है। डन सर, ध्यान से देखिएगा जी सर। चलो यहां सॉल्व कर देते हैं। साइन देखना, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला याद करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ सर, तो यहां करते हैं सर साइन ए, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह टी लिखा, कॉस टी, साइन ए कॉस टी प्लस कॉस ए साइन टी, कॉस ए, ठीक है, साइन टी। और एक बात ध्यान रखना, क्या सर, ये जो है ना ये हमारा मेन वेरिएबल है, ये जो है ना ये मेन वेरिएबल है। तो कॉस ए क्या हुआ? कॉस ए कांस्टेंट। साइन ए क्या हुआ? साइन ए कांस्टेंट, क्योंकि dt के हिसाब से काम चल रहा है ना। डन सर। चलो भैया ये हो गया। अब एक काम करते हैं सर, दो चीजें आ गई, एक और एक दो, ठीक है। अपॉन साइन टी सेपरेट कर दो, लो भैया सेपरेट कर देते हैं, डिवाइड। तो अपॉन साइन टी, ठीक है सर, अपॉन साइन टी, ठीक है सर। डन? बिल्कुल डन सर। काटा पीटी प्लीज। हाँ होगी ना। देखो तो यहां बेटा साइन टी से साइन टी कट गया, कॉस अल्फा बचा, कॉस ए बचा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? सोचो ना, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। तो ये आया बेटा साइन ए कॉट टी, साइन ए कॉट टी प्लस कॉस ए। क्लियर है? हाँ सर। तो ये पूरा का पूरा ये बन गया, समझ रहे हैं? हाँ सर। तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, अब यहां अपन थोड़ी सी चीटिंग करेंगे, हल्की फुल्की सी। कैसी सर? इस टाइप की इंटीग्रेशन लगाएंगे सर, ठीक है। और क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब पूरे ही लिखेंगे ऑब्वियसली। अपन क्या करेंगे सर जी, अपन यहां ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और ब्रैकेट के आगे लिखेंगे डी टी। सेम यहां पर कर देंगे सर, है ना, सेम चीज यहां करेंगे सर, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे सर, ठीक है, और क्या लिखेंगे डी टी।
अब बीच में प्लस है तो क्या कर सकते हैं भैया, इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, इंटीग्रेशन टूट जाएगा, और इंटीग्रेशन अगर टूटा तो हम आराम से आगे टुकड़ों में काम कर सकते हैं, पीसेस में। तो इंटीग्रेशन करेंगे बेटा किसका, साइन ए कॉस टी, साइन ए इंटू कॉस टी, और dt लगा देना, dt मत भूलना लगाना, प्लस लगाओ, ठीक है सर, फिर से इंटीग्रेशन लगाओ, ठीक है सर। इंटीग्रेशन किसका करना है सर, इंटीग्रेशन करना है कॉस ए का, कॉस ए डी टी, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब ध्यान से सुनो जी सर, मैंने क्या बोला था कि t के हिसाब से चल रहा है, तो cos t हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, sin a हम पूरा का पूरा कांस्टेंट मान लेंगे, तो भैया sin a उचक के पीछे चला जाएगा सर, तो sin a जब इंटीग्रेशन के सिंबल से पीछे उचक के चला गया, क्योंकि इसमें t नहीं है, dt के हिसाब से काम कर रहा है, इसलिए वो कांस्टेंट हो गया। अब इंटीग्रेशन में कौन फंस गया बेटा, cos t dt, ठीक है, प्लस, अच्छा यहां cos a पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसमें t नहीं है, t के हिसाब से चल रहा है ना काम, dt, तो सर हम क्या करेंगे, इसको पीछे फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे, और यहां आ जाएगा cos a इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद कुछ नहीं बचा सर, कुछ नहीं बचा तो अपन क्या लिख लेते हैं सर, कुछ भी नहीं बचता तो हम 1 लिखा करते हैं ना, हम क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन 1 dt, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब सुनो ध्यान से, क्या सर बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, ये इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं, देखो जब भी इंटीग्रेशन के पास 1 हो या ना हो, कुछ भी ना हो, और dx लिखा हो, तो उसकी जगह अपन, जैसे ऐसा भी आ सकता है dx, बस 1 भी ना लिखा हो तो भी चलेगा, तो हम इसकी जगह सर x प्लस सी लिख देते हैं, x प्लस सी। लेकिन अगर ये dt की जगह dx की जगह dt हो, 1 dt, या 1 ना लिखा हो, नॉर्मली dt हो, तो हम x नहीं लिखते सर, फिर हम t लिखेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, t मिलेगा सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt या इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt विल गिव यू t, क्या देगा बेटा, t देगा सर जी, तो ये t आ गया। ये क्या आया सर, साइन a इंटू सर कॉस t, ध्यान से सुनना सर जी सर, कॉस t का dt सर साइन t होता है, क्या होता, साइन t, ठीक है सर, प्लस कॉस a एज इट इज, ठीक है, कॉस a एज इट इज इंटू, इसने अपन को t दिया सर, क्या दिया, t, क्या दिया बच्चा, इसने हमें t दिया सर, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे का करते हैं फिर। बेटा यहां जल्दबाजी में एक प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, यहां cos t है, क्या है सर, cos t, ये cos t नहीं है, ये cot t था, क्या था, cot t था, ये cot t था, इसको cot करना है, ठीक है, इसको हटाओ सर, यहां करेंगे cot t, cot t, ठीक है, तो ये भी बेटा गलत है, साइन ए ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये cot t है, दिस इज नॉट cos t, cot t, जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है, डन। अब यहां पर वही चीज, फॉर्मूला तो वही लगना है, इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt, याद ही नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt क्या होता है, देखो आपको याद दिलाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है सर, ये होता है बेटा log sin x, log mod sin x, प्लस का c आएगा, ठीक है, ये होता है। अब यहां t और dt है, तो ये t हो जाएगा log mod sin t, खत्म। तो सर ये क्या देगा, sin a, ठीक है, यहां लिख लेते हैं sin a, ठीक है सर, इंटू इसकी जगह क्या आएगा, आपको लिख के दिखा दिया, log sin t, log mod sin t, mod क्लोज, क्लियर है, हाँ सर बेटा ये आंसर आ गया, लेकिन t की वैल्यू ओरिजिनल हमें लिखनी है, x माइनस a इज द वैल्यू ऑफ t, तो अपन प्लस का c तो लगा ही सकते हैं, हाँ सर प्लस का c लगा दो, इसमें वैसे प्लस का c1, इसमें c2 आता, c1 प्लस c2 की जगह c लिख देते, वो ज्यादा सही लगता, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो, ठीक है सर। तो यहां लिखते हैं बेटा वही अपन साइन a इंटू लॉग मॉड साइन t, क्या है दोस्त, t है x माइनस a, तो t की जगह लिखेंगे अपन x माइनस a, ठीक है, मॉड क्लोज, प्लस cos a इंटू t को पहले लिखते हैं, t की वैल्यू है x माइनस a, तो x माइनस a इंटू cos a और प्लस का c, है ना। अगर आपको एनसीईआरटी से मैच कराना है, ऑब्वियसली सर मैच कराना है, तो अपन आंसर मैच करा देते हैं, चलो यहां, ठीक है, चलो सर साइन ए लॉग, ठीक है, लिखते हैं साइन ए
लॉग साइन ब्रैकेट एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज लॉग क्लोज, ठीक है सर, प्लस प्लस एक काम करो, कॉस ए का एक्स में मल्टीप्लाई करो, एक्स कॉस ए क्या आएगा बेटा, प्लस का एक्स कॉस ए, फिर कॉस ए का बेटा माइनस ए में मल्टीप्लाई करो, माइनस ए कॉस ए, माइनस ए कॉस ए और प्लस का सी, दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। जल्दी से कॉपी करो। लेट अस मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है 8, जल्दी से एक बार ही देख लो, वी विल मूव ऑन टू दैट, ठीक है, डन सर। चलो भैया 8th क्वेश्चन बुलाओ जल्दी से यार। चलिए सर, ये इसको इरेज करते हैं, दिस इज 8th क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लो। e की पावर 5 log x प्लस, अच्छा ये करने से पहले मैं तुमको एक फॉर्मूला बता दूं, याद दिला दूं, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो e की पावर log a इज इक्वल टू a, ये याद रखना, e की पावर log a इज इक्वल टू a, मतलब सर अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। देखो जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसको समझाएंगे, जब इसको समझा दूंगा मैं तो ये सब निपट जाएंगे, ठीक है। e की पावर 5 इंटू लॉग x, ठीक है, ये है, ठीक है। देखो एक प्रॉपर्टी है लॉग की कि लॉग मान के चलो ये है लॉग p और इसके पीछे मल्टीप्लाई में है a, फॉर एग्जाम्पल a, तो ये a पता क्या करेगा, ये a p के ऊपर जाके पावर बन के बैठ सकता है, लॉग p की पावर a हो जाएगा, पावर बन जाएगा ये। ऐसे ही बच्चा अगर मैं कहूं यहां 5 क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर 5x की पावर बन सकता है x की, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर log x की पावर 5, ठीक है, डन सर। अब इसको बिल्कुल, इसको मैं फिर बोल रहा हूं, इसको आप कंपेयर करो उससे, e की पावर log a क्या होता है सर, e की पावर log a क्या होता है सर, a के बराबर होता है, तो e log a, तो a की जगह क्या है सर, x की पावर 5 है a की जगह, तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा x की पावर 5, मतलब e की पावर log a इज इक्वल टू a, e की पावर log x की पावर 5 इज x की पावर 5। बात को समझो, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो अभी बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो, देखो इसको कट करके यहां लिखते हैं, ठीक है, डन। अब तुम कंपेयर करो, अब तुम कंपेयर करो, e log a की जगह x की पावर 5 है बेटा, e की पावर log a इज इक्वल टू a होता है, e की पावर log a इज इक्वल टू a होता है, ठीक है, तो e की पावर log x 5 इज इक्वल टू x की पावर 5, खत्म, तो ये x की पावर 5 इक्वल टू में आ जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। तो इस पूरे की जगह मैंने सॉल्व करा और क्या आया, x की पावर 5 आया सर, क्या आया, x की पावर 5, देख लो अच्छे से देख लो, समझ में आई बात, यस सर। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन पहले तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे e की पावर 5 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, 5 इंटू लॉग एक्स है, 5 लॉग एक्स है ना, ठीक है सर, माइनस e की पावर 4 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, 4 लॉग एक्स या 4 इंटू लॉग एक्स अपॉन e की पावर 3 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, 3 इंटू लॉग एक्स इज 3 लॉग एक्स, ठीक है, माइनस e की पावर 2 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, और dx, यहां dx लिख दिया, ठीक है, डन। अब आप यहां पर एक चीज लिखोगे, क्या आप लिखोगे e की पावर log a, e की पावर log a इज इक्वल टू a, ठीक है, डन सर। और ये लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, अच्छा ये बाद में लिखेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले 5 को हटा दें, ये अपन बाद में लिखेंगे, पहले अपन एक काम करेंगे, पहले कुछ और लिखेंगे, चलो इसको हटाओ, अभी दूर जाओ बेटा, ठीक है। यहां आप एक काम करोगे, क्या सर आप करोगे कि p इंटू लॉग क्यू, ऐसे ही लिख देंगे, p इंटू लॉग क्यू इज इक्वल टू, p चला जाएगा पावर बन जाएगा लॉग q की पावर p, ये अपन को पता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चा p इंटू लॉग q, तो ये पावर p में p जो पावर है ना p, ये x के ऊपर 5x के ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर e की पावर, ध्यान से सुनना सर, e की पावर क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर लॉग x के ऊपर पावर 5, e की पावर लॉग, ठीक है सर, x की पावर 5 माइनस सर 4 भी, ऐसी 4 भी x के ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल वही चीज, e की पावर लॉग x की पावर 4 अपॉन, ठीक है, e की पावर ये 3x के ऊपर चला जाएगा, वही चीज होंगी बेटा, ये e की पावर log x
की पावर 3x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है सर, माइनस ये भी यहां पर भी सेम होगा बेटा, है ना, यहां पर भी सेम होगा, e की पावर 2 देखो ये वाली प्रोसेस 2 log x, 2 चला जाएगा x के ऊपर, तो e की पावर log x स्क्वायर dx। डन सर, यस सर। इसके बाद हम जाके ये लिखेंगे बेटा नीचे कि सर अब यहां पर हमें ये चीज देखनी है, e की पावर log a होगा, e की पावर log a होगा, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x की पावर 5, क्या हो जाएगा दोस्त, x की पावर 5। तो यहां इक्वल टू लिखते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, यहां आ गया a मतलब x की पावर 5 माइनस माइनस e की पावर log a, ये a है बेटा, है ना, तो ये x की पावर 4 है ना, ये x की पावर 4 आ जाएगा a की जगह। डन, यस सर। यहां e की पावर log a यहां x क्यूब है तो a आ जाएगा, यानी x क्यूब आ जाएगा, माइनस e की पावर log a की जगह x स्क्वायर है तो बेटा x स्क्वायर आ जाएगा यहां, और अपन लिखेंगे dx। बात क्लियर, हाँ सर क्लियर। कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया। अगर आपको दो चीजें पता है तो ये क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होता जा रहा है, देख रहे। डन सर, डन सर, डन डन डन, ठीक है। अब क्या करें सर, दैट्स इट। इन दोनों से x की पावर 2, इन दोनों से x की पावर 2 कॉमन ले लो। वैसे तो x की पावर 4 कॉमन आ सकता है, हाँ यार x की पावर 4 कॉमन ले लो। तो ऊपर से अपन ने x की पावर 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया 1x माइनस 1, क्योंकि x की पावर 5 में से 4 चला जाएगा, 1x बचेगा, यहां से 1 बचेगा, ठीक है। अपॉन नीचे से x की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो x क्यूब में से x बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन अपना चल ही रहा है dx, x माइनस 1 अपन कैंसिल कर देंगे बेटा, क्या बचेगा, x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 अपॉन x की पावर 2, ऊपर 4 बार x है, नीचे 2 बार है, 2 बार वाला 2 बार को काट देगा, x की पावर 2 बचेगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आया सर, x की पावर 2 dx। अरे भाई मजा आ गया, आंसर आ गया x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दैट्स आवर आंसर। लो भैया, क्यों है सर ये आंसर, अरे भाई फिर तो फॉर्मूला ही है ना, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है सर, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। n ये है तो ये n ये है 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दैट्स आवर आंसर। लो भाई 8th वाला भी कंप्लीट हो गया। यहां से दो प्रॉपर्टीज लगी, एक आपको पता है कौन सी, ये वाली बेटा, P जो है अगर लॉग के पीछे है तो वो Q की पावर बन जाएगा। और एक ये आपके लिए हो सकता नहीं हो सकता अलग पड़ी हो, आपने अलग तरीके से लिखी हुई है ना। जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया तरीके से इसको कर दे अपन खत्म, मतलब हो ही गया खत्म, तो आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, चलो भैया आगे चला जाए। सर इसको इरेज कर दो, ठीक है, इरेज कर दिया। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो बढ़िया तरीके से इसको निपटाते हैं। देखो भैया 9th क्वेश्चन में हमें यहां दिया गया है cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो भैया हमने इसको लिखा इंटीग्रेशन के सिंबल में, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, cos x लिखा, ठीक है सर, अपॉन जो भी चीज दी है अपन ने कॉपी कर ली, ठीक है। इंटीग्रेशन के सिंबल लगाने के साथ साथ हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भैया आप अगर पूरा फंक्शन इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में आपको dx लिखना पड़ेगा। आपका फंक्शन पूरा x में है तो dx लिखना पड़ेगा। ये हमारा हो गया बेटा प्रश्न यानी सवाल, और ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। डन सर, ये बहुत चिंटू सवाल है, बहुत चुन्नू मुन्नू सवाल है, मैं बता दूं क्यों, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। यहां पर जो फॉर्मूला उपयोग होगा ना वो मैं आपको बता देता हूं। इंटीग्रेशन अगर आ जाए 1 अपॉन अंडर रूट, ध्यान से सुनिएगा जी सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अगर ये आ जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ध्यान से सुनना, ये पूरा x में लिखा है मैंने, कभी कभी t में भी आ जाता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। सर जी ये आ जाता है, ठीक है। और यही यहां पर बनने वाला है, देखो मैं बताता हूं कैसे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्लियर समझ में आता है बेटा। ए स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ए का मतलब होता है कांस्टेंट, ए का स्क्वायर मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर, तो कांस्टेंट का स्क्वायर यहाँ 2 स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। इसको एक्स स्क्वायर तो हम बना नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी एक्स है, तो ये क्या होगा, इसको हम टी मान लेते हैं बेटा। किसको टी मान लेते हैं सर, हम साइन को टी मान लेते हैं, साइन को, है ना, लेट कर लेते हैं सर, लेट साइन एक्स जो देखा हुआ है ना बेटा, उसको हम इक्वल टू टी मान लेते हैं।
और फिर जब हम इक्वल टू टी मानते हैं तो हमारा काम क्या होता है सर, हम इसको dt में कन्वर्ट करें, है ना, dx को हटा के हम dt लाएं, क्योंकि अब हम पूरा का पूरा t में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब है d बाई डी एक्स। भैया यहां भी और यहां भी दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगेगा, तो हम लगा देंगे सर d बाई डी एक्स किसका बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है सर जी, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी यानी डी टी बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आपको पता ही है कॉस एक्स होता, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है सर। तो यहां लिख देते हैं अपन कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना, डन। तो सर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स की वैल्यू आएगी बेटा डी टी बाय कॉस एक्स, डन। हाँ सर, तो ये लिख ली भैया, ये हमने लिख ली सर। अब हमें क्या करना है, हमने जो टी माना था ना, हाँ सर बेटा ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ना, हाँ सर इसको टी में कन्वर्ट करेंगे। अब अपन इसको काहे में चेंज करेंगे सर जी, टी में। ध्यान से सुनना जी सर, देखो cos x वही रहेगा, 4 वही रहेगा, माइनस वही रहेगा, साइन एक्स टी था, साइन स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे सर, इंटीग्रेशन cos x, ठीक है, एज इट इज, ठीक है सर, अपॉन एज इट इज, ठीक है, अंडर रूट एज इट इज, ठीक है सर। सर ये 4 है, 4 को 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सर ये साइन एक्स टी है, साइन एक्स का स्क्वायर है यानी टी का स्क्वायर हो गया सर ये। और मेन चीज है dx की वैल्यू लिखना, dx की वैल्यू हम ऑलरेडी लेकर आए हैं dt बाय cos x, यहां लिखेंगे बेटा dt बाय cos x, और इसीलिए किया जाता है ये काम ताकि हम इसको उड़ा सकें। तो सर cos x से cos x गया, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं सर। हमारे पास बचा इंटीग्रेशन, ऊपर 1 बचा सर, अपॉन नीचे बचा अंडर रूट में सर 4 को अब हम लिखेंगे बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस टी स्क्वायर, ठीक है सर, और ये डी टी। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, इस वाले हिस्से को, इस वाले पार्ट को आप इससे कंपेयर करो, इससे। अब आप पाओगे कि सर यहां सिर्फ एक फर्क है कि ये टी वाले में है और ये एक्स में है। बेटा देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, एक ही जगह 2 लिखा हुआ है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टी स्क्वायर डी टी, ये एक्स में है ये टी में है, बिल्कुल वही चीज है बेटा, बिल्कुल वही चीज है। सेम कैसा है ये बेटा बना रहा है इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो ये क्या आंसर आएगा सर, ये आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह टी अपॉन ए, एक्स नहीं है यहां टी है सर, ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए सर। ये सर यहां पर x क्या है बेटा, x सॉरी a क्या है सर, a अगर हम कंपेयर करें तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर a की जगह 2 है, x की जगह क्या है बेटा, x की जगह t है, तो यहां t आ जाएगा। तो आंसर क्या है बेटा, हमारा आंसर आया साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस सी। आंसर ये छोड़ मत देना, टी की वैल्यू रखनी है ओरिजिनल वैल्यू टी की क्या है बेटा, साइन एक्स। तो आंसर विल बी साइन इनवर्स टी की जगह बेटा साइन एक्स अपॉन 2, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, कोई आपको धोखेबाज वाला क्वेश्चन नहीं है। 5 मिनट में मैंने समझा दिया तो आप 2 मिनट में इसको कर भी सकते हो। ठीक है, डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, और देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सेशन का। उसके बाद फिर 11 से 15, 15 से 20, 21 से 25 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है सर, ये रहा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। ठीक है, हाँ इसको समय लगेगा, इसको कराने में थोड़ा 10 से 15 मिनट ले जाएगा शायद, मतलब 100% श्योर नहीं हूं कितना ले जाएगा, हो सकता कम भी लगे। देखो ये तगड़ा सा हमें क्वेश्चन दिया, हैवी बॉडी बिल्डर टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। ये पावर देख रहे हो, 8 पावर है, साइन की पावर 8, कॉस की पावर 8, समझ रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या, बहुत प्यारी सी बात बताऊं क्या, मैं ऊपर वाला पोर्शन अलग सॉल्व करूंगा। ध्यान से सुनो, हमें इसको करना है इंटीग्रेट। किसको करना है सर इंटीग्रेट? हमें करना है इंटीग्रेट इस पूरे फंक्शन को। हमने लिखा साइन की पावर 8, साइन की पावर 8 एक्स, है ना,
यहाँ x गायब है, बुक में भी x नहीं था इसीलिए यहाँ पर भी x नहीं लिखा हुआ है। टेंशन नहीं लो, यहाँ बुक की गलती है, अपनी कोई गलती नहीं है, ठीक है। माइनस कॉस की पावर 8, कॉस की पावर 8x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, dx लिखना जरूरी है, कान खोलकर सुनो। क्या सर? ऊपर वाले हिस्से को साइड में ले जाओ, जरा उससे निपटते हैं। कहते हैं ना ओए किनारे आ, जरा किनारे आ, बस इससे कहते हैं किनारे आ, तू साइड में आ, तुझे बताता हूं। ये अपन ने लिख दिया सर साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। माइनस लगा है बेटा, इसीलिए इससे निपट पाएंगे। अगर प्लस लगा होता बीच में तो नहीं निपट पाते, फिर दिक्कत हो जाती थोड़ी सी अपन को। अब देखो 8 को क्या लिखा जा सकता है? पावर 8 है बेटा ये। जी सर पावर 8 है ना। पावर 8 को अपन लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 4 की पावर 2 या 2 की पावर 4। भाई देखो जैसे ये है a की पावर 8 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको या तो आप लिख सकते हो a की पावर, दिखना a की पावर, अरे भाई बन जाना यार, a की पावर 4 और उसकी पावर 2, पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड 8 आ जाएगा। या लिख सकते हो a की पावर 2 उसकी पावर 4। भाई इन दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, बेहतर होगा ऐसा लिखो। क्यों लिखो अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां लिखेंगे साइन की पावर 8 को बेटा साइन की पावर 4, साइन की पावर 4x ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पर भी सेम, कॉस की पावर 8 को कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। इतनी बात डन है? हाँ सर डन है, हटा इसको, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, पावर 4 क्यों नहीं लिखी, 2 क्यों लिखी पावर बाहर। अब मैं बताता हूं। इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसमें पावर 4 लगी, भूल जाओ। इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो, पावर 4 लगी, भूल जाओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। हाँ सर सही कह रहे हो। तो ये क्या बनेगा, a, दिस इज a बेटा, दिस इज a प्लस दिस इज b, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, और a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है सर, a प्लस बी ए माइनस बी बना, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, इतना क्लियर है? हाँ सर। अब हमने जो काम यहां किया था वही काम हमें यहां करना है, यहां करना है। कैसे सर? अभी बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। जी सर, इसके लिए जैसे 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। भाई जैसे a की पावर 4 है, आराम से समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं सर। तो a की पावर 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर की पावर 2, पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, है ना। डन सर, बिल्कुल सही। सेम यहां करना है, तो साइन की पावर 4 को क्या लिखेंगे सर हम, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नो सर, प्लस कॉस की पावर 4 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डन सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहां पर भी सेम काम होगा बेटा, साइन की पावर 4 को लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, माइनस कॉस की पावर 4 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और सर यहां पर इसको बंद कर दो। डन? यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जी सर, इसको थोड़ी देर में समझते हैं, इसको थोड़ी देर में अपन निपटाते हैं, पिटाई करते हैं इसकी। पहले यहां पिटाई कर लो, ये हो रही है क्यों? क्योंकि जैसे यहां बीच में माइनस था, इन दोनों के बीच में भी माइनस है ना, इन दोनों के बीच में प्लस है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल जाएगा। ये माइनस वाला पहले समझते हैं। यहां फिर से तुम वही चीज सोचो, इसको a मान लो थोड़ी देर के लिए मन में, a स्क्वायर माइनस ये थोड़ी देर के लिए b मान लो, b स्क्वायर, है ना। मान सकते हो? हाँ सर मान सकते हैं। तो क्या होगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं यहां से, तो ये क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। हाँ सर, तो ये होगा बेटा a, ये a है, दिस इज a, साइन स्क्वायर एक्स ये a है, प्लस b ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा a माइनस बी, a माइनस बी, बी का मतलब है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। डन, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ये वैसे का वैसे ही लिख दो, अभी इसको बाद में समझेंगे, पहले यहां जगह बना लें थोड़ी सी, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा अपना वही साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस कॉस, सॉरी प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा ये, ठीक है,
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। अब सुनो क्या सर, ये तो भैया आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गई ना 1? हाँ सर, 1 इंटू दिस विल बी दिस ओनली। सही बात है सर। तो भैया इसको अपन गायब कर सकते हैं, ये तो 1 हो गई ना, 1 का मल्टीप्लाई इससे हो या इससे हो तो ये तो गायब हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी अब जैसा लिखा हो, जैसे a इंटू 1 इंटू बी, ये a है, ये 1 है, ये b है, तो a इंटू बी तो आएगा, 1 गायब हो जाएगा, है ना। तो ये 1 गायब हो जाएगा सर, ये आएगा इंटू ये आएगा। क्लियर? हाँ सर, लिख दो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बड़े ब्रैकेट में है सर। ठीक है, इसके बाद ये लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कान खोलकर, इतना देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं सारा इरेज करूंगा, बस ये लिखूंगा बस मैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। टेकन? हाँ सर टेकन। ठीक है, ये मैंने उड़ा दिया भैया यहां से लेकर यहां तक। ठीक है सर जी, ये गया, इसको मैंने लिखा ऊपर इसके नीचे। सर ये क्यों नहीं उड़ाया? अरे भाई वो उड़ा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, पता तो चले कि इसी के नीचे इसकी ही सॉल्विंग हो रही है। ठीक है, डन। अब सुनो ध्यान से। क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ठीक है, इतनी सी देर के लिए तो मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स जो है ना ये a है, उसको छोड़ो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और इतनी सी देर के लिए इसको मान लो कॉस स्क्वायर एक्स ये b है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास है सर a स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा है, प्लस ये क्या है? b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमें दिया गया है बेसिकली इस वाले ब्रैकेट में, है ना, इस ब्रैकेट में हमें दिया गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा चौड़ा कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अगर प्लस का 2ab आ गया तो मजा आ जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैंने कहा यार मस्त मजा आ गया, ये तो a प्लस बी का मैंने बना लिया होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये प्लस का ab प्लस का 2ab ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, 2ab मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। अब कोई भी चीज आप मैथ्स में अपनी तरफ से ऐड करोगे तो न्यूट्रल करने के लिए आपको सबट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। हाँ सर, तो भाई साहब आप आगे आपको 2ab माइनस भी लगाना पड़ेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इन तीनों ने बनाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है सर? ये तो साइड में ऐसे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, पक्की बात है, 100% पक्की बात है। वैल्यू रख दो वापस भैया, ये a था और ये b था, रख दो बेटा। a की जगह साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस b की जगह कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है बॉस, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ब्रैकेट क्लोज, वी हैव होल स्क्वायर ओवर इट, माइनस 2 a साइन स्क्वायर एक्स, b कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये पूरा पार्ट बेटा इसके नीचे आएगा। क्या क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। अब मैं बेटा बीच का पार्ट हटा दूं क्या? हटा दूं? कॉपी कर लिया? हाँ सर हटा दो। तो मैंने इसको हटाया, इरेज किया, इसको हटाया, इरेज किया, इसको हटाया। ठीक है सर, मैंने इसको उठाकर यहां रख दिया। किसकी जगह आया सर? ये आया इतने पोर्शन की जगह। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लिख दिया सर अपन ने। ठीक है, और बाद में जो लिखा उसको लिखा रहने दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यही राजा है क्योंकि यही बचेगा बस, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपन ने लिख लिया सर। ठीक है, अब बेटा ये बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये क्या है? ये तो 1 है, आइडेंटिटी है सर, ये तो आइडेंटिटी है। यस ये आइडेंटिटी है बेटा, तो ये मिलके क्या बन गया? ये 1 बन गया। 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा ये 1 आया, माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डन डना डन डन सर। ठीक है, और ये आया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, मैंने 5-7 मिनट लिए जरूर हैं, और 5-7 मिनट में मैंने आपको फाइनली बता दिया कि आप इसको ये लिख सकते हो।
You can write sin की पावर 8x minus cos की पावर 8x as 1 minus 2 sin square x cos square x sin x minus cos x sin square x minus cos x। ये चीज उठा के हमें ऊपर न्यूमरेटर में रखनी है। आओ रखते हैं। इसकी जगह क्या लिखेंगे सर? साइड में करा दिया है सॉल्विंग, और वो सॉल्विंग रफ नहीं है, फेयर है। तो इसकी जगह हमने लिखा सर 1 minus 2 sin square x cos square x 1 minus 2 sin square x into cos स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में जो है वो वही रहेगा, अपॉन में 1 minus 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, dx। ठीक है सर, इंटीग्रेशन। ठीक है सर, एक चीज नोटिस करो बेटा। क्या सर? नोटिस करने वाली बात यह है कि ऊपर ये जो पूरा पहला ब्रैकेट है और नीचे जो है वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे सर? हम यहां पर इनको कट कर देंगे। दिस विल बी गॉन विद दिस। ये दोनों कट हो गए, बचा सिर्फ और सिर्फ ये। मैंने बोला था ना कि ये मर जाएगा, यही राजा है, यही किंग है, यही बचेगा, और यही बचा। तो हमारे पास अब क्या बचा सर? इंटीग्रेशन बचा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अब आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला। क्या? cos 2x का, cos 2x का एक छोटा सा फॉर्मूला। cos 2x क्या होता बेटा? सबसे पहला ही होता है बेसिकली, तो ये होता है सर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x के 4 फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, उनमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहां कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, उल्टी बात हो गई। वहां कॉस स्क्वायर प्लस का है, यहां कॉस स्क्वायर माइनस का है, वहां साइन स्क्वायर माइनस का है, यहां साइन स्क्वायर प्लस का है। एक काम करो, यहां माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। क्या सर? माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। अब बन जाएगा ब्रैकेट में बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का। डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है। dx, ये माइनस बेटा पीछे चला जाएगा, इंटीग्रेशन का कोई काम थोड़ी ना है, तो ये माइनस पीछे चला जाएगा। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ब्रैकेट क्लोज, dx। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा? cos 2x का फॉर्मूला बन गया सर। बिल्कुल सही, शानदार तरीके से लिखेंगे। तो सर इसके बाद अपन यहां लिख देते हैं इंटीग्रेशन, नेगेटिव इंटीग्रेशन सॉरी, माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, cos 2x dx है ना, cos 2x dx हो गया। अब हमें पता है सर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है सर? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है sin x प्लस c, ये होता है। लेकिन अगर x एक लीनियर फॉर्मेट में आ जाए, मतलब सर ये आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो के नीचे लिख देता हूं मैं, अगर ये थोड़ा सा चेंज होके आ जाए, कैसा आ जाए? इंटीग्रेशन cos x का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, 4x 5x 3x 2x माइनस 5x 1/2x, कुछ ऐसा आ जाए, लीनियर ही रहे बस x, यानी ax आ जाए सर, ax या ax प्लस b भी कह सकते हैं अपन, कि हो सकता है ax प्लस b के फॉर्मेट में आ जाए dx। तो क्या करेंगे सर? तो साइन में भी x में भी यही चेंज आएगा, साइन x नहीं होगा सर, अब ये साइन ax प्लस b हो जाएगा, ax प्लस b। बस अपॉन में आपको x का कोएफिशिएंट जो a है वो लिखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो, ये आपको पता होना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, मतलब cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होगा, लेकिन cos 4x या cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होगा। साथ ही साथ सर उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। इसका क्या आएगा बेटा? cos 2x dx विल बी, सर माइनस तो लगा ही है, cos 2x dx विल बी sin 2x, cos 2x dx विल बी sin 2x, sin 2x। बस अपॉन में a आ जाएगा सर, अपॉन में a मतलब a क्या है? a है सर x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस c, दैट्स आवर आंसर।
ये हमारा आंसर है। जल्दी से आप देख सकते हो, वी आर डन विद दिस, है ना, ये अपना फिनिश हो चुका है। तो कितना टाइम लग गया इसमें? हाँ यार लग गए 15 मिनट लग गए, पूरे पूरे लग ही रहा था मुझे और एक्यूरेट टाइम बताया मैंने बिल्कुल कोई नहीं, ठीक है। चले क्या? हाँ सर चलिए, बिल्कुल चलिए। सो वी आर डन विद दिस और ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, डन सर। चलो भाई, तो सेशन को कंप्लीटली हम खत्म करते हैं। काफी अच्छा रहा ये सेशन, अच्छे क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। हर एक क्वेश्चन को मैंने आराम से समझाया है। जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए मैंने आपको उस क्वेश्चन में उतना टाइम इन्वेस्ट किया है, सो दैट आप अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ सको और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सको। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि हम आपको सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाई क्वालिटी पढ़ाई कराते हैं दोस्त, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत फ्लुएंटली समझाया जाता है, सो दैट आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना रहे। हिंदी मीडियम के बच्चे जो भाई दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम वाले बच्चे, क्लास 6 से क्लास 12 वाले बच्चे पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई वहां पर भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कराई जा रही है। इसी के साथ अगर नोट्स की आपको जरूरत पड़ रही है तो क्लास 6 से क्लास 12 के लिए आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ ऑल सब्जेक्ट्स। एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इंस्टॉल आप कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से डाउनलोड कीजिएगा नोट्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए क्लास मतलब इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 से 15 लेकर आ रहा हूं। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।